एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज दिन है मंगलवार का और अभी सुबह हो रहा है, मतलब सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं सो के उठ गई हूँ और अब जा रही थी मैं क्लास लेने। सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे की एक क्लास होती है, दूसरी होती है 10 से 11। तो हस्बैंड भी साथ में ही सो के उठ गए थे। तो मैं जैसे सो के उठती हूँ ना, उसके बाद मुंह धोती हूँ, ब्रश करती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ पानी पीने। मैं 5 बजे उठती हूँ आधे घंटे के अंदर, क्योंकि थोड़ी बॉडी अकड़ी रहती है तो थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह करती हूँ मैं, ताकि एक्टिव हो। उसके बाद पानी गर्म की हूँ, अब जा रही हूँ मैं पानी पीने। आज की और कल की डाइट बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। लो कार्ब में डाइट दे रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देने लगेंगे कि लो कार्बोहाइड्रेट जो डाइट तुम देती हो, इससे वेट गेन हो जाता है। तो उस वाले डाइट से वेट गेन होता है जो आप लगातार कार्बोहाइड्रेट मतलब लो कार्ब्स डाइट लेंगे, बाद में गेन होता है। लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल डाइट में एक दो दिन लो कार्ब डाइट लेंगे तो वेट गेन नहीं होता, और नहीं तो बहुत अच्छे से वेट लॉस होता है। तो जी पानी पीने के बाद उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपना क्लास लेने। क्लास मेरा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद अगेन फिर मैं आ गई थी किचन में। अभी आगे एक्सरसाइज में शेयर की हूँ आप लोगों के साथ में, बहुत अच्छी एक्सरसाइज में शेयर की हूँ लोअर बॉडी को कम करने का। तो जी यहाँ पे मूंग दाल का मैं बैटर रेडी कर ली थी। उसके बाद अब बना रही थी मैं निमोना। आप लोग भी निमोना खा सकते हैं, लेकिन लो कार्ब्स में आप लोग सिर्फ निमोना लीजिएगा। वैसे मटर में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं मेथी डाली हूँ, उसमें डाली हूँ थोड़ा सा हींग, उसके बाद अदरक, लहसुन और मिर्ची, उसको मैं कूट के उसका पेस्ट बनाई थी, फिर वो डाल दिए हैं। इसको अच्छे से भून लेना है। जब ये भून जाएगा तो इसके अंदर बेसिक मसाले आप डाल दीजिएगा और टमाटर जरूर डालिएगा, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, अगर लाल मिर्च पाउडर खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है और मसाले को अच्छे से भून लेना है। आज की और कल की डाइट अगर 2 दिन आप डाइट कर लिए ना, तो 2 दिन के अंदर कम 800 से लेके 1 किलो वजन कम हो सकता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सबका 1 किलो, तो सबका 1 किलो नहीं कम हो सकता, लेकिन हाँ, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो भी रहेगा ना, उनका भी वेट बहुत अच्छे से लॉस हो जाएगा। मैं मॉर्निंग में चिया सीड भी पी थी, वो मैं वीडियो बनाना भूल गई, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग में चिया सीड वाटर भी ली थी। यहाँ पे आपने देखा कि मैं मूंग दाल के अंदर जो भीगा हुआ मूंग दाल था, उसमें लहसुन, अदरक और मिर्ची डाल के इसको पीस ली थी। अब इसमें मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, और उसके साथ में इसमें डाली हूँ नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सब चीज़ डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, अपने बैटर को रेडी कर देना है और साइड में इसको रख देना है। मतलब मैं इसको पहले से ही रखी थी। उसके बाद आपको तवा गरम कर लेना है। देखिए मैं लोहे की ही तवा पे बनाती हूँ, मैं नॉनस्टिक नहीं बनाती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आपका नॉनस्टिक है, वो नॉनस्टिक तवा नहीं है, वो मेरा लोहे का तवा है। लेकिन मैं अब उसको रख दी हूँ, उस पर मैं बिल्कुल नहीं बनाती। अब मैं बनाती हूँ लोहे वाले तवा पे, जिसमें हम रोटी नॉर्मली बनाते हैं, उस पर। उसके बाद निमोना में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आलू, फिर इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, पानी डालना है। उसके बाद इसको ढक के रख देना है। ये जो आज का डाइट प्लान है ना, इसको आप 1 से 2 दिन कंटिन्यू इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा डाइट आप फॉलो करेंगे। बट मैं रोज़ आपके लिए डाइट प्लान लेके आऊँगी। अभी जो है 30 डे वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, आज है पहला दिन। इससे आपका ना एक दिन में 700, 800, 900 ग्राम वेट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये बताऊँ कि ये सबका नहीं होगा। जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा ना, ये डाइट बहुत अच्छा वर्क करेगी। और जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा ना, उसका भी 200-300 ग्राम तो जाएगा ही जाएगा सिर्फ एक दिन के अंदर। यहाँ पे मैं चिया सीड वाटर ली थी, मैं भूल गई थी कि मैं वीडियो बनाई भी हूँ, लेकिन मैं वीडियो शूट की थी, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। उसके बाद जी फिर चिया सीड पीने के बाद हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, बाबू चला गया था स्कूल। उसके बाद फिर मैं फ्री होके नहाई धोई, पूजा की, फिर मैं मंदिर गई। और हाँ बता दूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, रोज़ के रोज़ जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, वहाँ से आती हूँ। बहुत बिजी मेरा रूटीन होता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप अपना रूटीन शेयर करिए। तो मैं रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि हमेशा वेट लॉस अच्छा नहीं लगता। कुछ थोड़ा हमारी लाइफ के बारे में भी आप लोग जानें। और जब मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ तो उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिलता आप लोगों का। आप लोग को सिर्फ वेट लॉस ही चाहिए, तो इसीलिए मैं वही वीडियो डालती हूँ। तो मैं अपना रूटीन जल्दी ही शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक्सरसाइज क्लास ले रही थी 10 बजे वाला, और नाश्ता मैं कर चुकी थी।
8 से लेकर 9 के बीच में, लेकिन मैं नाश्ता करती हूँ 9 से 9:30 के बीच में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता उस टाइम पे करने का। लेकिन आप लोग अगर वेट लॉस जर्नी पे हैं तो 8 से 9 के बीच में करें। ये नहीं है कि आप 8 से 9 के बीच में ही करें, आप 9:30 बजे 10 बजे भी कर सकते हैं। बट आपका क्या है कि अगर आप रात को डिनर 8 बजे 9 बजे कर रहे हैं तो आप दिन में 10 बजे नाश्ता करिए। अगर आप डिनर 7 बजे कंप्लीट कर ले रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप 8 से लेकर 9 के बीच में नाश्ता डन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है पहले मैं स्ट्रेचिंग करवाई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ साइड ब्लेंड। अपने साइड के फैट को कम करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, सिर्फ ये एक एक्सरसाइज आपके पूरे साइड के फैट को कम करेगा, साथ में इंच भी बहुत अच्छा लॉस करेगा। इससे क्या होता है कि आपके जो साइड के फैट होते हैं, चाहे वो कमर के हो, चाहे जहाँ हमारा ब्रास्ट टिप जाता है ना, वो सारा फैट कम हो जाता है। उसके बाद जिनको नी पेन है वो ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, और जिनको नी पेन नहीं है वो थोड़ा सा जैसे हम लंज करते हैं ना, लंजेस की तरह थोड़ा पैर को और नीचे तक लेके जाएंगे। वो सारी एक्सरसाइज भी मैं क्लास में करवाई हूँ, अभी मैं करके भी दिखाती हूँ। तो जिनको बैक पेन है, नी पेन है, वो जब अभी मैं पहले की हूँ वैसा उनको करना है। बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा सा लंजेस जैसे, उसके आगे मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में कोई बैक पेन है, नी पेन है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को सी सेक्शन हुआ है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो मैं अलग अलग एक्सरसाइज एक साथ में ही करवाती हूँ, सबका अलग अलग मैं बताती हूँ, और सब लोग वैसा करते भी हैं। और काउंटिंग जो होती है वो भी मैं सबका अलग ही करती हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज क्लास में होता है। अभी ये जो क्लास चल रहा है ये 10 बजे का क्लास है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको 30-30 के 3 सेट करना है, या बढ़ा के आप 100 भी कर सकते हैं। इसको 100 बार 120 बार इसको बढ़ा के करेंगे, इससे आपका बेली फैट जाएगा, थाई फैट जाएगा, सब जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्वाट लगवा रही थी। स्क्वाट्स अगर आपके पास डंबल है तो हाथ में डंबल लेके आप ऐसे लगाइए। ये स्क्वाट थाई को कम करने के लिए ना, आपके हिप को और आपके ग्लूट को सही करने के लिए। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आप इतना झुक रही हैं, तो ये मैं झुक रही हूँ ग्लूट को और हिप को कम करने के लिए। और अगर थाई कम करना है तो आपको सीधा बैठना पड़ेगा, ठीक है। हर एक्सरसाइज में अगर थोड़ा सा मूवमेंट आप अलग कर रहे हैं तो वो रॉन्ग होता है, या फिर वो दूसरा वर्क करता है। ओके ये बता रही थी कि मैं जिनके पास डंबल है वो डंबल लेके ऐसे करेंगे, और जिनके पास डंबल नहीं है वो जैसे मैं कर रही हूँ ना ऐसे करना है। और इनर थाई को अगर कम करना है तो पैरों को थोड़ा सा और फैला लीजिए और एकदम सीधा बैठिए। फिर आपके फ्रंट वाले थाई, इनर थाई और आपका हिप, ये सारा जगह का फैट चला जाएगा। इस टाइम पे जो क्लास में एक्सरसाइजेस हो रही हैं लोअर बॉडी को कम करने की एक्सरसाइज हो रही है, जैसे थाई, हिप और बेली फैट, इन सबको कम करने की हो रही है। जिनको बैक पेन है, नी पेन है, या कोई भी प्रॉब्लम है, वो ऐसे बेड को पकड़ के, मैं जितना फास्ट कर रही हूँ ना, ये इतना फास्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, स्पीड बढ़ी हुई है इसलिए फास्ट दिख रहा है। तो जिनको प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करेंगे, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो बहुत तेज़ी से करेंगे, जैसे हम रन करते हैं वैसे। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी एक्सरसाइज कर रही हूँ, दोनों पैरों को दोनों साइड में करते हुए आपको जंप करना है। इन सारी एक्सरसाइज से आपके लोअर बेली फैट जो होता है, आपका पेट नीचे लटका हुआ जो लटक जाता है, खासकर सी सेक्शन के बाद जो लटका हुआ होता है, उसको कम करने की ये सब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेरे क्लास में ना 1 महीने में 5 किलो वजन कम, मतलब 1 महीने में 5 किलो वजन से लेके 1 महीने में 9 किलो वजन तक लोग वेट लॉस कर रहे हैं। और जो 5 किलो 4 किलो वजन कम कर रहे हैं ना, उनको देख के ही लग जा रहा है कि वेट लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि इंचेस भी जाते हैं, फैट भी बहुत अच्छा जा रहा है, और उसके साथ में उनका पेट कम होना, साइड फैट कम होना, हिप कम होना, बॉडी शेप में आ जाती है। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज था, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो ऐसे कर सकते हैं, और जिनको दिक्कत नहीं है वो लंजेस कर सकते हैं। वो भी मैं वीडियो में नहीं शूट की थी, बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं नहीं दिखाई। एक्सरसाइज मेरा डन हो गया था। उसके बाद मैं पी रही थी चुकंदर, गाजर, आंवले का जूस। आप एक्सरसाइज के बाद या तो पीजिएगा प्रोटीन पाउडर, अगर आपके पास कोई ब्रांड का हो। वैसे अगर नहीं है तो आप सिंपल प्रोटीन पाउडर ले लीजिएगा। सत्तू सबसे बेस्ट होता है, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो आप सत्तू ले सकते हैं एक्सरसाइज के बाद। उसके बाद यहाँ हो गया था मेरा लंच का टाइम, जिसमें मैं निमोना ली थी, और उसके साथ में ली थी मैं मूंग दाल का चीला जो सुबह बना के रखी थी। तो आप बेसन का चीला, मूंग दाल चीला या रागी का चीला, कोई एक चीला ले लेंगे। उसके साथ सैलेड और दही होना चाहिए। अभी मैं डाइट करती नहीं इसलिए मैं उतना ले नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग जरूर लीजिएगा, लेकिन मैं बताऊंगी कि हाँ ये चीज़ें लेनी है। तो दही, सैलेड, चीला और सब्जी, ये आपका आज का लंच रहेगा। उसके बाद इवनिंग का टाइम हो गया था। इवनिंग में यहाँ पे मैं बनाई थी जो भूजा होता है, जिसको हम कहते हैं लाई या मुरमुरा, वो बनाई थी। अब आप क्या लेंगे, इवनिंग के टाइम पे ग्रीन टी लेंगे। ग्रीन टी के साथ में आप लेंगे
रोस्टेड चना या मखाने। ये जो चाय है ये मेरी दीदी के लिए भी है और मेरे हस्बैंड के लिए है, और ये भूजा मैं भी खाऊंगी। मैं चाय नहीं पीती। उसके बाद आज के डिनर में बन रहा था मेथी के पराठे। ये हस्बैंड के लिए बन रहा था, मैं नहीं खाती। मैं डिनर में रोटी सब्जी नहीं लेती, डिनर अपना मैं हल्का ही रखती हूँ। लंच में मैं रोटी सब्जी सब कुछ ले लेती। चावल भी मैं बहुत कम ही लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ, क्योंकि अब आदत ऐसी बन गई है ना कि चावल मैं लेती नहीं, ना याद ही रहता है। यहाँ पे मैं ले हूँ गेहूं का आटा, उसमें बारीक कटा हुआ मैं डाली हूँ मेथी, जिसके पत्ते, उसके बाद अजवाइन डाली हूँ। अजवाइन डालने के बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ में मैं तेल डाली हूँ और थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। मैं ऐसे बनाती हूँ, अब आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ बताइएगा। फिर उसका आटा लगा लेना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, और जैसे रोटी बनाते हैं बस वैसे इसको बेलना है और तेल लगा लगा के सेक लेना है। मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये मेथी के पराठे, उसके साथ में आलू टमाटर गोभी की सब्जी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आप लोग को बताऊँ कि मैं पूरी सर्दी इसको बनाई हूँ ना, तो कभी कभी मैं भी इसको ले ली हूँ, लेकिन बिना तेल के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तेल लगा हुआ और आलू गोभी के साथ में बहुत ज़्यादा, हाँ एक पराठे में ले ली या 2 पराठे, जैसे क्योंकि मेरा वेट लॉस हो चुका है इसलिए। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो डिनर के टाइम पे रोटी वगैरह ना लें, डिनर बहुत सिंपल और लाइट ही रखें, क्योंकि मैं रेसिपी शेयर करूंगी, उसके साथ में मैं डाइट प्लान शेयर करूंगी। तो जो मैं शेयर कर रही हूँ वही चीज़ें आप लोग लीजिएगा। तो आज से 30 डेज वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको वेट लॉस करना है मेरे साथ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद अपने लिए मैं बना रही थी 100 ग्राम पनीर। इसको ऐसे ही तवे पे मैं रोस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाई हूँ, बस सिंपली तवे पे इस पर रख दी हूँ, ऊपर से काला नमक डाल दी हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी छोड़ने लगता है। बस इसको थोड़ा सा सेक लेना है और इसको गरम गरम खाएंगे ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने से। अब इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हुआ, प्याज हुआ, हल्का सा घी डाल के उसको मतलब पका के उसके अंदर पनीर डाल के थोड़ा सा उसके अंदर मसाले डाल के ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन आप जैसे मैं खा रही हूँ पनीर, ऐसे भी खा सकते हैं, पेट भर जाता है क्योंकि प्रोटीन वगैरह होता है। तो आज के डिनर में हमारा 100 ग्राम पनीर था। डिनर करने के बाद वॉक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वॉक जो है वो 10,000 स्टेप आपका होना चाहिए, चाहे आप मॉर्निंग से लेके नाइट तक आप वॉक करें, या फिर आप डिनर के बाद ही वॉक करें, आप या तो आप अर्ली मॉर्निंग कर लें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे 10,000 स्टेप अपना पूरा करेंगे। यहाँ पे मैं निकल गई थी वॉक करने के लिए, और ये जो सारा टाइम है ना, ये अभी 8 बज रहा है। मैं 8 बजे तक डिनर कर लेती हूँ, बर्तन धो के, किचन साफ करके, मॉर्निंग के लिए सब्जी काट के, सारा काम अपना मैं फिनिश करके उसके बाद फिर मैं जाती हूँ वॉक करने। वॉक करके आती हूँ, फिर अजवाइन का पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मतलब आधा घंटा भी बैठ के थोड़ा एंजॉय कर पाऊँ। इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, मैं एक एक मिनट अपना यूज़ करती हूँ और काम करती हूँ। 10 बजे मैं सोती हूँ, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, 7 घंटे का नींद मैं प्रॉपर लेती हूँ, उसके बाद ही इतनी जाके मतलब मैं वॉक कर पाती हूँ। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे, 7 घंटे 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी आपकी, तो आपका वेट बहुत स्लोली लॉस होगा। आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपका वेट अच्छे से लॉस हो रहा है और 4-5 दिन आप ना सोइए, जगते रहिए, तो फिर देखिए आपका वेट जो है वो स्टक हो जाएगा। आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। पानी आपको 2 से 3 लीटर कंटिन्यू पीते रहना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा आप कॉमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सबका कॉमेंट का रिप्लाई दूंगी, क्योंकि अब जो है मैं थोड़ा सीरियस हो रही हूँ डाइट को लेके। तो 30 दिन का ये वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, 30 दिन ये डाइट आएगी। उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। ये अजवाइन था, सौंफ था और जीरा, सॉरी अजवाइन था, सौंफ था, मेथी, जीरा नहीं था इसके अंदर। ये मैं बॉयल की हूँ, बॉयल करने के बाद छान के अभी मैं भी लूँगी और मैं अपने हस्बैंड को भी दूंगी, वो भी लेते हैं डिनर के बाद। जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, मॉर्निंग में फ्रेश नहीं हो पाते, वो सोते टाइम अजवाइन का पानी पी के ही सोए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना डाइट प्लान।